लोगों ने जहाँ पर छोड़ा था हाफ ईयरली से पहले, हम वहीं से रिज्यूम कर रहे हैं। हमने करा था लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब हमने किया था। लेकिन अगर सिर्फ ट्रायल बैलेंस की बात की जाए तो ट्रायल बैलेंस क्या है? तुम्हें क्या समझ में आया कि व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस? मैम बेसिकली वो मैथमेटिकल एक्यूरेसी प्रोवाइड। इट इंश्योर्स मैथमेटिकल एक्यूरेसी। कोई भी मैथमेटिकल एक्यूरेसी है उसे इंश्योर करता है, ठीक है। यानी कि जब भी इसमें डिफरेंस आता था तो हम लोग यही देखते हैं कि अच्छा ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है तो हमने कोई बैलेंसिंग गलत कर दी, कोई अमाउंट गलत लिख दिया, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ट्रायल बैलेंस हमें एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देता है। ट्रायल बैलेंस बहुत सारी ऐसी एरर्स हैं जो कि नहीं शो करता। ये हम डिटेल में करेंगे जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है। अभी ट्रायल बैलेंस में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ट्रायल बैलेंस बनाने के तरीके क्या क्या होते हैं। ट्रायल बैलेंस शोज अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। नाउ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय टू मेथड्स। वन इज बैलेंसिंग मेथड, अनदर इज टोटल मेथड। तुम लेजर के बैलेंसेस लिख रहे थे ना ट्रायल बैलेंस में। अभी तक तुमने जो ट्रायल बैलेंस बनाया उसमें तुम क्या कर रहे थे? जो भी लेजर के बैलेंसेस आते थे, बैलेंस बीडी जो होते थे, क्लोजिंग बैलेंसेस, वही लिखते थे। बैलेंस सीडी कह लो, क्लोजिंग बैलेंसेस। तो दैट इज टू बी रिटर्न इन ट्रायल बैलेंस, दैट इज बैलेंस मेथड। एक नीचे टोटल का कॉलम बनता था जो दोनों साइड इक्वल होती थी, टोटल का कॉलम बनता था। इफ वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस विद दोज फिगर्स, दैट इज कॉल्ड टोटल मेथड। So total method is not prescribed. Total method is not so good because trial balance के बाद हमारा next step होता है preparation of ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो अगर हम बैलेंसिंग मेथड वाला ये टोटल मेथड यूज़ करेंगे तो इन दैट केस हम उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। बट इफ़ वी यूज़ बैलेंसिंग मेथड देन we can prepare financial statements out of it। ठीक, got it। अब बनता कैसे है? वही जो हमारे रूल्स ऑफ जर्नल थे वही चीज़ यहाँ पर भी आएगी। यानी कि जितने भी असेट्स हैं एंड एक्सपेंसेस हैं इनका डेबिट बैलेंस है। असेट्स एंड एक्सपेंसेस ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंसेस। कैपिटल, liabilities and income always have credit balances। तो ये डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस हो गए, ठीक है। अब जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस ऑफ जो भी मेसर्स है एज एट जिस भी डेट को बना रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सीरियल नंबर, हेड ऑफ अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब इसमें यहाँ पे सीरियल नंबर डालें और बनाते चले गए। यहाँ पर अगर तो डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगी? इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड। बैलेंसिंग फिगर एट क्रेडिट साइड। तो अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आएगी तो उसे हम लिखेंगे कैपिटल, ठीक है। अगर हमें कैपिटल ऑलरेडी दी हुई है कि और फिर हमारी बैलेंसिंग फिगर आ रही है
तो सेकंड ऑप्शन होगी सस्पेंस अकाउंट। तो ये तुम्हारा बहुत ही इजी चैप्टर है, मतलब इस चैप्टर में यू नीड जस्ट टू प्रैक्टिस 4-5 क्वेश्चंस एंड इट इज़ कंप्लीट। इतना आसान चैप्टर है, तो तुम्हारा वार्म अप हो जाएगा आज ये चैप्टर करके। अब सस्पेंस आ गया, लेकिन अगर डेबिट साइड इज लेस देन क्रेडिट साइड, देन बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगी? बैलेंसिंग फिगर एट डेबिट साइड। तो उसे हम अगेन सस्पेंस में लिखेंगे। तो यानी कि ड्राइंग्स नहीं आएगी, वो सस्पेंस में ही आएगा। हाँ, कुछ तो होता ही था। नहीं, सस्पेंस की जगह कभी नहीं लगाना होता। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट एक वो अकाउंट है जो सबका साथी है, सबका दोस्त है। इसकी अपनी कोई नेचर नहीं होती, बेचारे की कोई डिग्निटी नहीं होती, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। इसको जहाँ कमी रहती है, जो वो जहाँ होता है उसके साथ जाके खड़ा हो जाता है। इतना मॉडेस्ट है ये। इसका ना कोई रियल है, ना पर्सनल है, नॉमिनल है, कोई नेचर नहीं है। जहाँ कुछ कमी है वहाँ के बेचारा खड़ा हो जाता है साथ देने के लिए। वो सस्पेंस अकाउंट है। ठीक है, जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करेंगे तो हम सस्पेंस अकाउंट के बारे में और जानेंगे, इसको और समझेंगे। कितना प्यारा है ये, कितना अच्छा है ये। ठीक है, तो आप लोग ये नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। 4th क्वेश्चन ऑफ योर बुक, हमें बोला गया प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स। ना तो कंपनी का नाम पता है, ना कुछ पता है, ना डेट पता है, कुछ नहीं पता, तो बहुत अच्छी बात है। तो सिंपली हमने ऊपर लिखा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, और यहाँ पे अब इसमें 2 तरीके से बना सकते हैं हम। दिस इज़ वन वे कि हमने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, हेड ऑफ अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। दिस इज वन वे। हम ये भी कर सकते थे डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस, रुपीस, और ऊपर ट्रायल बैलेंस। दिस इज ऑल्सो वन वे। ठीक है, तो प्रेफरेबल कौन सा होता है? ये वाला, इसको हम प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखो, इसमें लिखा है कैपिटल 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो इतना बनाते हैं पहले। कैपिटल कितना है? 3 लाख। चलो आगे की फिगर्स। नेक्स्ट आइटम क्या है? ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा? असेट्स असेट्स में। तो वो भी क्रेडिट रहेगा। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड असेट्स है तो डेबिट में आएगा। कितना होगा? चलो अब जिससे पूछूंगी वो बताएगा। आरुष बताओ नेक्स्ट आइटम। एसेट है तो डेबिट साइड में आएगा 26 का। नव्या परचेजेस है तो ये हमारा आ जाएगा डेबिट साइड पे आ जाएगा क्योंकि ये एक्सपेंसिव परचेजेज है, इट इज़ एन एक्सपेंस, डेबिट में आएगा कितना? 89,500। लक्ष्य नेक्स्ट। कैश डेबिट साइड 73,000। वेरी गुड, क्योंकि ये असेट है। अनन्या कैश डेबिट साइड 3000। शौर्या सेल्स अकाउंट क्रेडिट सेल्स हमारे लिए इनकम है कितना? 2,25,000। नेक्स्ट बोलो शौर्य। बिल्डिंग डेबिट
1,20,000 डेबिट में आएगी क्योंकि ये हमारे लिए असेट है। नेक्स्ट बोलो शौर्य। रिटर्न इनवर्स डेबिट। रिटर्न इनवर्स डेबिट क्यों होगा? मैम पढ़ा था इसलिए। लक्ष्य, रिटर्न इनवर्स डेबिट क्यों होगा? मैम रिटर्न इनवर्स क्या होता था? परचेज एंड जो रिटर्न इनवर्स मतलब जो रिटर्न होके वापस हमारे पास आ रहा है, तो वो सेल्स रिटर्न हो गया। वो तो वो इनकम कम हो रही है हमारी। पेंस हो गया हाँ, तो डेबिट तभी नहीं बोला था। नहीं डेबिट बोला। हाँ, डेबिट बोला था, बस क्यों बोला था? कितना है? 19,000. चल लक्ष्य, आगे की आइटम्स तो बताएगा। Return outward. Credit 3,500. Trade expense. एक मिनट वेट। 3,500 वाई क्रेडिट? क्योंकि सेल्स रिटर्न नहीं, परचेज रिटर्न हो गई है, तो इसलिए क्रेडिट। रीज़न परचेज रिटर्न क्रेडिट क्यों होता है? इनकम है। हमने जो परचेज किया था वो हमने वापस कर दिया और हाँ, परचेजेस रिटर्न। हमें पैसे तो वापस। मैं पूछ रही हूँ ये क्रेडिट क्यों होता है? क्रेडिट सॉरी होता है, डेबिट अकाउंट। ओ भाई, लिखा है सामने क्रेडिट। मैम क्योंकि पैसे वापस आ गए, इनकम हो गया। इसका रीज़न ये होता है कि परचेजेस हमारे लिए एक्सपेंस होता है। परचेज रिटर्न मतलब एक्सपेंसेस रिड्यूस हो रहे हैं, एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलो लक्ष्य। Trade expense. ट्रेड एक्सपेंस। Yes, ma'am. Credit कितना अमाउंट? 9,700. 9,700। Yes, ma'am. क्या होगा? तो वो डिस्काउंट किसी का 10,000 मैम। 10,000 कहाँ आएगा? मैम क्रेडिट क्यों? मैम एक्सपेंस है। तो देखो नोटबुक में क्या लिखा है अभी। आज की क्लास के स्टार्टिंग में एक्सपेंस का क्या करते हैं? डेबिट। चल आगे के बताता जाओ। डिस्काउंट रिसीव। डेबिट मैम। क्यों? मैम रिसीव हुआ डिस्काउंट। हाँ, तो क्या है ये? क्रेडिट। अरे उससे तो पूछना दो, एकदम इतना हो जाते हो। रियल पर्सनल नॉमिनल में से क्या नेचर है डिस्काउंट रिसीव्ड की? नव्या, क्या नेचर है इसकी? डिस्काउंट रिसीव्ड, रियल पर्सनल नॉमिनल। डिस्काउंट रिसीव्ड से नॉमिनल का रूल क्या होता है? नॉमिनल का होता है डेबिट और एक्सपेंसेस एंड इतना डांस क्यों करने लग जाते हो? लॉसेस और क्रेडिट और इनकम एंड गेन। तो ये क्या है? ये हमारा इनकम हो जाएगा, तो ये क्रेडिट हो कितना? 9,700। समझ में आया भाई साहब? यस मैम। नेक्स्ट आइटम बोलो। सैलरी। अभी अगर ध्यान से सुन भी रहा हो ना तो भी कर सकता है सॉल्व। आप सुनाई तो क्रेडिट 30,000। आरुष बोलो। एक्सपेंस है हाँ। तो एसेट्स तो डेबिट है। एक्सपेंस है या असेट है? एक्सपेंसेस एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस है तो उसका डेबिट डेबिट होगा। कितना? 30,000।
तुम सैटरडे मॉर्निंग आ रहे हो। नेक्स्ट आइटम आरुष बोलो। मैम ऑफिस रेंट एक्सपेंस कितना? 22,700। नेक्स्ट खत्म। खत्म। अब आप इसको टोटल करेंगे। 5,72,000। आंसर से देख के तो कोई भी बोल सकता है। स्मार्ट मत बन ज़्यादा। आंसर से देख के तो मेरे पास भी पूरा क्वेश्चन है, उसका आंसर है, ऐसे स्मार्ट बन जाते हो। नोट डाउन करो, टोटल खुद से करो, बी ऑनेस्ट। लिखो ये सारा। 2 आगे 5 and 3 8 17 5 and 3 8 हाँ 17 5 and 2 7 and 5। कम से कम इतनी मेहनत तो करो कि एक तरफ का तो करो, दूसरी तरफ कर। 78 आ रहा है, मैंने टोटलिंग मिस्टेक कर दी। 12 6 and 3 9 हाँ 78 आ रहा है। वो तो आंसर में आ रहा है ना, क्या पता मेरा सही होता है। 200 और इधर से आ गया 8 18 25 9 578 डबल लाइन आएगा, टोटल आएगा। ठीक है, अब ये तो हमारी साइड टैली होगा। अगर बैलेंसिंग फिगर आती तो हम सस्पेंस में डाल देते। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट। ठीक है, थैंक यू।